हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ए पार्ट, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का ट्रू शेप क्या है, सही आकार क्या है। तो इसका आंसर है अर्थ इज नॉट स्पेरिकल। अर्थ स्पेरिकल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अर्थ जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो है स्लाइटली फ्लैटेंड है, यहाँ से चपटी है, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी, एंड स्लाइटली रेज इन द मिडल। और मिडल में जो है ये स्लाइटली रेज है, यानी आगे की ओर उभरा हुआ। तो अर्थ रियल में स्फेरिकल नहीं है, ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चपटा है और मिडल में जो है स्लाइटली रेज है और मिडल में जो है ये उभरा हुआ है। उसके बाद बी पार्ट है व्हाट इज द ग्लोब। ग्लोब क्या है। तो इसका आंसर है द ग्लोब इज रियलिस्टिक मॉडल ऑफ द अर्थ इन मैनिएचर। तो ग्लोब जो है एक रियलिस्टिक मॉडल है अर्थ का इन मैनिएचर, यानी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ऑन विच इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस फिजिकल पैटर्न्स, जो कि हमें ग्लोब पे अर्थ के बारे में सभी तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज एटसेट्रा। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, कंट्रीज है, ये हम ग्लोब पे जान पाते हैं। प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज मार्क्ड। तो उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल वैल्यू कितना है। तो आप ये देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसका जो है लैटिट्यूडनल वैल्यू कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके बाद डी पार्ट, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे 3 हीट जोन्स कौन से हैं। तो इसका आंसर है अर्थ हैज 3 हीट जोन्स। फर्स्ट है टॉरिड जोन, सेकंड है टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रीजिड जोन। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है टॉरिड जोन है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। ये टॉरिड जोन है और यहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है। उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो है साउथ टेम्परेट जोन है, यानी कि ये टेम्परेट जोन है। और ऐसे ही ठीक यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में भी नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये भी टेम्परेट जोन है। यहाँ पे सन की लाइट जो है स्लैंटिंग पड़ती है, थोड़ी सी तिरछी पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए, ये सन है, यहाँ से सन की जो लाइट पड़ेगी यहाँ तो डायरेक्ट सीधी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लैंटिंग पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा सन की लाइट। उसके बाद लास्ट है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में फ्रीजिड जोन आता है और यहाँ पे भी एकदम स्लैंटिंग लाइट जाती है सन की और यहाँ पे जो है बहुत ठंड रहता है। ठीक ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में फ्रीजिड जोन है, यहाँ पे भी सन की लाइट जो है स्लैंटिंग जाती है, तो यहाँ पे भी अधिक ठंड होता है। उसके बाद है नेक्स्ट ई पार्ट, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर है ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो जो भी पैरेलल सर्कल्स बने हुए हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, पोल्स की ओर, उनको जो है पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। आप ये देखिए, ये जो है इक्वेटर है, जो कि जो है अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और इसी से जो पैरेलल लाइन जाती है, ये देखिए पैरेलल जा रही है, इसी को जो है पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज while the lines joining the north pole to south pole are called longitudes lines। तो वहीं दूसरी लाइन देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली, ज्वाइनिंग करने वाली लाइन को जो है लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आर
181 and the total number of longitude lines is 360। तो लैटिट्यूड लाइंस की टोटल नंबर जो है 181 है और लॉन्गिट्यूड्स लाइंस की जो टोटल नंबर है वो है 360। उसके बाद है एफ पार्ट, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो जो टॉरिड जोन है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव करता है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने अभी यहाँ पे समझाया था। टॉरिड जोन है, यहाँ पे जो सन की लाइट आती है डायरेक्ट सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट सीधी पड़ रही है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है गर्मी जो है अधिक होगी, यानी हीट जो है वो ज़्यादा रिसीव कर रहा है। जबकि इधर सब में जो है तिरछी पड़ रही है, स्लैंटिंग पड़ रही है, तो यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होगी। तो इसका आंसर है एट लीस्ट 1 ईयर इन द ट्रॉपिक्स द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। तो साल के किसी एक दिन जो है यहाँ पे जो है टॉरिड जोन में जो है डायरेक्ट ओवरहेड जो है इनके ऊपर सनलाइट आती है। दैट इज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली इन दिस एरिया। तो यहाँ पे जो है सन की लाइट बिल्कुल डायरेक्टली सीधी पड़ती है। दैट्स वाई द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो यही कारण है कि टॉरिड जोन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जी पार्ट, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो इंडिया में जो है शाम के 5:30 बजते हैं। तो इसका आंसर है इंडिया इज लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड इंडियाज टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ लंदन। तो इंडिया जो है लोकेटेड होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में, और इंडिया का जो टाइम है लंदन से 5 hours 30 minutes आगे है, अहेड ऑफ लंदन, बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 minutes इन ईच डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्योंकि लॉन्गिट्यूड के हर डिग्री पे जो है 4 minutes का अंतर होता है। सो व्हेन इट इज 12 noon इन लंदन, इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, इट इज 5:30 PM इन इंडिया, तो उस वक्त इंडिया में जो है शाम के 5:30 बजते हैं। तो मेन इसमें यही है कि इंडिया का टाइम जो है लंदन के टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है, ठीक है। इसीलिए जो है जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। ए पार्ट है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना होता है। फर्स्ट है 90 डिग्री, सेकेंड है 0 डिग्री एंड थर्ड है 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड पार्ट 0 डिग्री। उसके बाद इसका बी पार्ट है द फ्रीजिड जोन लाइज नियर फर्स्ट द पोल्स, सेकेंड द इक्वेटर, थर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फ्रीजिड जोन कहाँ पे पाया जाता है, किसके पास पाया जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए फ्रीजिड जोन जो है ये देखिए नॉर्थ पोल और ऐसे ही साउथ पोल, यानी ये पोल्स के पास पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा द पोल्स, फर्स्ट पार्ट। देखिए उसके बाद सी पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, लॉन्गिट्यूड्स की टोटल नंबर कितने हैं, तो फर्स्ट है 360, सेकेंड है 180, थर्ड है 90। तो मैंने ऊपर भी बताया था लॉन्गिट्यूड्स का जो टोटल नंबर है वो है 360, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट पार्ट 360। उसके बाद डी पार्ट है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेट करता है। फर्स्ट है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड है द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड थर्ड है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखते हैं अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेट करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, और ये जो है साउथ पोल की ओर लोकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड पार्ट द साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ फर्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, सेकेंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ग्रिड किसका नेटवर्क है, तो देखिए ये जो है लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, इस तरह से आती है, और ये लैटिट्यूड्स लाइन है, ये इस तरह से जाती है, और ये जब एक दूसरे को काटती है
तो ये ग्रिड बनाती है, तो इसी को ग्रिड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। उसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे लोकेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23.5 डिग्री साउथ में। यहाँ देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है? 23.5 डिग्री साउथ में। उसके बाद बी पार्ट है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसके बाद सी पार्ट, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। उसके बाद है डी पार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स। तो इसका आंसर है पोल्स। तो जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है वो किसकी ओर डिक्रीज होती जाती है? लॉन्गिट्यूड्स लाइन की जो डिस्टेंस होती है किसकी ओर डिक्रीज होती जाती है? तो आप यहाँ देखिए, ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है, यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे जैसे पोल्स की ओर जाती जा रही है इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो इसका आंसर होगा पोल्स। इसका लास्ट पार्ट रह गया ई पार्ट, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आर्कटिक सर्कल देखते हैं, यहाँ देखिए ये है आर्कटिक सर्कल और ये जो है नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।